नमस्कार दोस्तों, मैं एनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्कूल मैनेजमेंट की अपन की क्लासेस चल रही थी। सेकंड यूनिट लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, जिसमें एक पॉइंट आपका शेष है, वो है समग्र शिक्षा अभियान। अपन पेपर सॉल्व भी कर रहे थे। जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है 2022 वाला, उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी के पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिए थे। आज के इस वीडियो के अंदर जो ग्रुप सी का पेपर था, उसमें जो 10 प्रश्न पूछे गए थे स्कूल मैनेजमेंट के, वो हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया भी लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ही जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। तो आइए इन 10 प्रश्नों के जो ऑफिशियल आंसर माने गए वो ही हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का प्रश्न है और इसको हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। और एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। तो बिल्कुल प्लानिंग नियोजन था, संगठन भी है, इसमें समन्वय भी है, लेकिन ये ध्रुवीकरण, ये इसका सही जवाब नहीं है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 रहेगा। अपन यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये यूनिट हम पढ़ लेंगे तब इसके बारे में हम इसको डिटेल से और आपको बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है। एक प्रश्न आपकी प्रबंधन की विशेषता से ही पूछा जाता है, कार्य से पूछा जाता है ना। जो पहली यूनिट है उसमें लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो सेकंड यूनिट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके 4 से 5 6 तक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, जो प्रबंधन की विशेषता है वो क्या है। लक्ष्यप्रक है, बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक भी है, सोशल प्रोसेस भी है, सत्तात्मक व्यवस्था भी है। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर माना इन्होंने, वो ऑप्शन 4 को माना। ए बी सी और डी, ये चारों जो हैं वो इसके सही उत्तर हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न ये नहीं था। इसके बाद देखिएगा, आपके लीडरशिप वाला पॉइंट डाल रखा है, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। इन चीज़ों पे जो है हमें गौर करने की आवश्यकता है। तो अच्छे लीडरशिप की विशेषता कौन कौन सी है, तो इसमें हम देख लेंगे कि जो विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो यह लक्ष्यों को निर्धारण प्राप्ति करने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, परामर्श देता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। यह उच्च प्रत्ययकारी और उच्च नियंत्रणकारी होती है, मतलब हाई कंट्रोलिंग होती है, ये बात जो है गलत है। जो इसका उत्तर भी हो जाएगा, यही इसका बोर्ड के द्वारा जो आंसर है वो माना गया है। इसे हम हाई कंट्रोलिंग नहीं कह सकते। यह साधारण समस्या से उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, यह शून्यता में कार्य नहीं करती है। शून्यता का मतलब है कि भाई अपन लीडरशिप कर रहे हैं तो कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई जब कार्य स्टार्ट हो रहा है तो उसी के लिए तो प्रबंधन करेंगे। अब मान लो कोई समस्या ही नहीं है ना, मतलब कोई शून्य की स्थिति है, तो उसमें लीडरशिप की कहाँ ज़रूरत है। तो ये इस बात का कहने का उद्देश्य है। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन 3 रहेगा। इसे हम हाई कंट्रोलिंग जो है वो नहीं कह सकते। तो अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर माना गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी RSOS, ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको नोट्स में लिखा दिए हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड प्रश्न है। 2005 RSOS की स्थापना कब की गई थी, 2005 के अंदर। ये भी मैंने आपको RSTB करवा दिया है बहुत अच्छे ढंग से। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण और वितरण का कार्य
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है, आरएसटीबी के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान के संदर्भ में कक्षा 1 से 12 तक की जिम्मेदारी जो है वो इसकी है। तो यहाँ सही जवाब आपका ऑप्शन 2 बनेगा, जो बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन ही मैं कहूँगा इसे, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इस तरह के क्वेश्चन अपन के गलत हो ही नहीं सकते। इसके बाद देखिएगा जो उदयपुर वाली संस्था है RSCERT, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके जो अनुभाग हैं उनसे रिलेटेड। तो देखिए इसका कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। तो देखिए इसमें शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग, ये तो जिम्मेदारी अलग होती है इसकी। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग, ये तो अनुसंधान लिखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खोज से संबंधित होगा। शिक्षक शिक्षा विभाग, ये इसका सही जवाब होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये टेक्निकल विभाग हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं आएंगी। तो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन 3 है, यानी शिक्षक शिक्षा विभाग। ये जानकारियाँ तो हम अपने जो वीडियोस थे उसमें अच्छे से आपको लिखा भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं। इसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन, ये है समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड का क्वेश्चन, कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान, यानी जो आपका समशा है, इसकी जो नोडल एजेंसी है राजस्थान के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि उसके जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। तो देखिए इसमें देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, ये नहीं होगा। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ये इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। समसा वाला पॉइंट अपन का लास्ट रहा है सेकंड यूनिट के अंदर, और बहुत जल्द आपको उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और आपका समसा का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है। तो बिल्कुल जब समसा की हम बात करते हैं तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है यानी SSA है, प्लस इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है RMS है, और टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा विभाग, इन तीनों को मिला के जो है वो आपके समग्र शिक्षा बनना है। तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा, ये इसका सही जवाब होगा, जो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। तो ये है आपका समसा, जिसकी सारी डिटेल हम आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा देंगे। और इसके बाद एक आसान क्वेश्चन आपके RT 2009, जो लास्ट यूनिट है उसमें, तो कह रहा है कि RT 2009 का जो एक्ट है उसमें कौन सी धारा कहते हैं कि प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षक, देखिए यही चीज़ को पकड़ लीजिए, माता पिता और संरक्षक के जो दायित्व हैं वो कौन सी धारा में, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। का ये कर्तव्य होगा कि अपने आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी यथास्थिति बालक जो हैं प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। यानी माता पिता का भी उद्देश्य होगा कि आपके नज़दीक में कोई बच्चा है तो आप उसे स्कूल भेजें। तो बिल्कुल माता पिता के उद्देश्य आपके धारा 10 के अंदर हैं, जिसका सही जवाब ऑप्शन 3 रहेगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान क्वेश्चन ही किस श्रेणी में आता है। और इसके बाद लास्ट 10वां जो प्रश्न पूछा गया था वो RT का था, कि निम्नलिखित में से कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। तो देखिए 1 अप्रैल 2010, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ये आपके स्कूल मैनेजमेंट के ग्रुप C के पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके ऑफिशियल आंसर मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। तीनों पेपर में स्कूल मैनेजमेंट के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने 3 वीडियो में आपको अवेलेबल करा दिए हैं। अब अपन की जो क्लासें हैं वो रिस्टार्ट हो जाएंगी, और वो पूरी होने के बाद ही कोई नए प्रश्न या पीछे का जो पेपर है, एक और पेपर जो 2020 में रिजल्ट आया है, उसके हम आपको क्वेश्चन भी हल आपको कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। 10 में से आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं क्लासें कब से स्टार्ट हो रही हैं, बहुत जल्द जो है वो आपको वीडियोज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।